Hello students, good morning. How are you? Welcome to your video lecture Standard 8 English Medium. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में ओ हेनरी के बारे में देखा था कि ओ हेनरी का बर्थ और डेथ सब कैसे होता है। फिर हमने आपको 3 क्वेश्चंस दिए ऐसे होमवर्क में, और एक्टिविटी 2 के भी हमने 2 पैराग्राफ किए थे। 2 पैराग्राफ में हमने पहले 1.1 में थोड़ा पढ़ा था कि पुलिसमैन था, वो सभी रोड पे सभी स्टोर्स में यानी कि स्टॉल्स यानी कि दुकानों पे ऐसे ट्राइंग टू डोर्स एज इवेंट, जैसे कि वो दरवाज़ा खटखटा रहा हो, इस तरह से सभी दुकानें बंद है कि नहीं, ऐसे देखते हुए आगे बढ़ता है, अपनी प्रभावशाली आदतों से आगे बढ़ता है। और मुश्किल से शाम के 10 बजे थे और बारिश का भी हो रहा था, ठंडा पवन, ठंडी हवा भी आ रही थी, और जैसे कि पीपल यानी कि लोग गली में जा रहे हो। फिर आगे हमने देखा था कि वो जो पुलिसमैन था वो तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा था, लेकिन एक गार्डियन ऑफ पीस यानी कि एक शांति का संदेश करते हुए जा रहा था। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, वो देख रहा था ऐसा विसिनिटी यानी ऐसा एरिया यानी कि ऐसा भाग जो कि जल्दी कुछ ही घंटों में बंद हो जाता है। फिर हमने देखा था कि सिर्फ लाइट ऑफ सिगार, सिर्फ सिगार स्टोर की लाइट चल रही थी, और ऑल नाइट लंच काउंटर, और रात को जो लंच के काउंटर होते थे वो थे। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड, लेकिन जो बिजनेस से बिलोंग कर रहे थे मेजोरिटी डोर्स सभी क्लोज्ड थे। अभी हम देखेंगे आगे 2.1, हम वहीं पे पहुँचे थे। 2.1 When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. जब वो पुलिसमैन मिडवे यानी कि बीच रास्ते पे था, ब्लॉक के बीच रास्ते पे, उसने अचानक से अपनी जो चलने की आदत थी वो धीरे कर ली। इन द डोरवे ऑफ डार्कन्ड हार्डवेयर स्टोर अ मैन लीन्ड विथ एन अनलाइट सिगार इन हिज माउथ। उसने देखा कि हार्डवेयर की स्टोर वहाँ पे एक इंसान लीड यानी कि झुका हुआ, वो भी अनलाइटेड सिगार यानी कि बिना जलाई हुई सिगार अपने मुंह में रखे हुए था। द पोलिसमैन वॉकड अप टू हिम, पोलिसमैन उसके पास चल के गया। द मैन स्पोक क्विकली, जैसे ही पोलिसमैन उसके पास चल के गया तो वो जो मैन था वो जल्दी से बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो 2.2 में, नेक्स्ट पैराग्राफ में। इट्स ऑल राइट ऑफिसर ही सेड, तो वो झुका हुआ जो इंसान था वो बोल पड़ा कि सब कुछ ठीक है ऑफिसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, जो कि मेरे फ्रेंड और मेरे दोनों के बीच में अपॉइंटमेंट हुआ था 20 साल पहले कि हम यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा साउंड और लिटिल फनी टू यू डजंट इट, आपको जो उसमें वो बोल रहा था इंसान, उसके आवाज़ में कुछ फनी लग रहा था ना। वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू हैड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट। अभी वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको सीधा सीधा समझना है तो मेरी बात समझ लीजिए। अबाउट दैट लॉन्ग अगो देर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट। वो कह रहा था कि बहुत सालों पहले की बात है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था इसी जगह पे, और उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट, ऐसा रेस्टोरेंट का नाम था। Until 5 years ago said the policeman, तो पुलिसमैन ने कहा कि 5 साल पहले it was torn down then, हाँ उसने कहा कि हाँ उसके बाद वो टूट गई थी, वो रेस्टोरेंट थी वो यहाँ पे टूट गई थी।
बिग जो ब्रेडिस रेस्टोरेंट, जो वो रेस्टोरेंट थी वो टूट गई थी। अभी 2.3 द मैन इन द डोरवे स्ट्रक अ मैच एंड लीट इज सिगार। जो डोरवे पे जो इंसान था वो अपनी सिगार को लीड करते हुए निकालते हुए बोला, द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर ज्वेल्ड फेस विथ कीन आइज एंड लिटल वाइट स्कार्स नियर हिज राइट आईब्रो। जो वो मैन था वो अपने फ्रेंड का एक्सप्रेशन कर कह रहा था कि वो कैसा दिखने में था। मतलब वो कह रहा था कि जो मेरा दोस्त है उसका जो फेस था वो पेल था, उसकी जॉड स्क्वायर थी, उसकी आइज़ बहुत ही कीन थी, यानी कि बहुत ही उसमें उत्साह था। एंड लिटल वाइट स्कार यानी कि दाग, लिटल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, उसकी जो राइट आईब्रो थी वहाँ पे छोटा सा एक दाग भी था। हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑल्डली सेट, और उसकी जो स्कार्फ थी, उसका जो स्कार्फ था उसमें एक बहुत ही वो चुनी तरह ओल्डली बहुत ही अलग तरीके से एक डायमंड सेट किया गया हुआ था। ऐसा उस इंसान का डिस्क्राइब उन्होंने, जो मैन खड़ा था उन्होंने अपने दोस्त का, पुलिसमैन को पहले डिस्क्राइब किया कि मेरा दोस्त ऐसा था। अब हम चलते हैं 3.1 में। 20 years ago tonight said the man। उस समय इंसान ने कहा 20 साल पहले इस रात को, आई डिड हियर एट बिग जो ब्रेडीज विथ जिमी वेल। उसने अपने दोस्त का नाम भी बताया। उसने कहा कि 20 साल पहले मैंने अपने दोस्त जिमी के साथ इसी जगह पे खाना खाया था। माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चेफ इन द वर्ल्ड। और वो मेरे सबसे अच्छा मेरी लाइफ का दिन था। ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क। उसने कहा मैं और मेरा वो दोस्त जिमी ये न्यूयॉर्क में यहीं पे साथ में बड़े हुए हैं। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर, जैसे कि दो भाई साथ में बड़े होते हैं, ऐसे ही मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों यहाँ पे एक साथ बड़े हुए हैं। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 साल का और जिमी 20 साल का। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। फिर दूसरी सुबह को हम जब रात को यहाँ पे, जिस रात को हम यहाँ पे मिले थे, 20 साल पहले की बात है, और जब रात को 10 बजे हम यहाँ पे मिले थे, उसी दिन की सुबह से मैं अपनी किस्मत बनाने के लिए वेस्ट में चला गया। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ। और यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि जिमी न्यूयॉर्क से बाहर गया होगा। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, वो दुनिया में एक ही जगह है। वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डे एंड टाइम। हमने यहाँ पे रात को 10 बजे, 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात में ही कह रहा है कि ठीक इसी समय इसी तारीख को हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया था। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की थी कि हम 20 साल के बाद इसी तारीख और इसी टाइम को यहाँ पे मिलेंगे। नो मैटर what our condition might be or from what distance we might have to come। हमने ये बात भी तय की थी कि हमारी कंडीशन चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे उसकी कंडीशन अच्छी हो जाए या मेरी कंडीशन अच्छी हो जाए, हमारी कंडीशन कोई किसी भी टाइप की हो, हम दोनों के रहने का प्लेस वो भी कितना डिस्टेंस हो, यानी कि दूर हो या पास हो, वो इस बात में कोई मैटर नहीं रखता है। हमें इस टाइम को और इस डेट को यहाँ पे मिलना है, ऐसा जिमी और मैंने तय किया था। वी फिगर्ड दैट इन 20 years each of us out to have our destiny worked out and our fortunes made।
हमने इसी 20 ईयर्स पहले की बात की थी कि 20 ईच ऑफ अस, हम दोनों में से कोई भी हमारे डेस्टिनी यानी कि हमारी किस्मत से काम करेंगे, हमारी किस्मत बनाएंगे। वॉट एवर दे वेर गोइंग टू बी, और हमारी किस्मत चाहे कुछ भी हो, हम कहीं पे भी पहुंच जाए, वो कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन हमें इसी टाइम पे, इसी दिन को और 20 साल के बाद यहाँ पे मिलना है। वो ऐसा आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 साल पहले की बात है। इस तरह से जो मैन एट द डोरवे खड़ा था, वो पुलिसमैन को अपनी ये स्टोरी बता रहा था। आगे 3.2 इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा कि तुम्हारी जो ये आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स थ्रू इट सीम्स टू मी। उसने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि बहुत लंबा समय हो गया तुम दोनों के मिले हुए? ऐसा मुझे लगता है, ऐसा पुलिसमैन ने उस इंसान को कहा। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। तुमने जब अपने फ्रेंड को छोड़ा तब से आज तक तुमने क्या उससे बातचीत या फिर कुछ ऐसा किया? ऐसा पुलिसमैन ने उस डोरवे पर जो इंसान खड़ा था उससे पूछा कि क्या तुमने कुछ भी आई मीन टू से कुछ भी बातचीत की इन 20 सालों में? तुम दोनों ने कुछ भी बातचीत या फिर ऐसा कुछ कहा या फिर बातचीत तुम्हारे दोनों में कॉन्वर्सेशन या फिर ऐसा कुछ हुआ? आगे वेल यस फॉर अ टाइम वी कोरस्पॉन्ड सेड द अदर। तो उसने कहा कि हमें बातचीत किए हुए तो बहुत टाइम हो गया, ऐसा बोला। बट आफ्टर अ ईयर और 2 वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। फिर उस बातचीत करने के बाद फिर कितने सालों के बाद हम एक दूसरे को लॉस्ट ट्रैक, यानी कि हम एक दूसरे को मिल भी नहीं पाए थे, बातचीत भी नहीं कर पाए थे। जब हमने यहाँ से एक दूसरे ने अलग हुए, हम दोनों पार्टेड हुए दोनों, तब तो उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी। लेकिन लॉस्ट ट्रैक, एक दूसरे को बहुत सालों से हम दोनों ने बातचीट भी नहीं की है, ऐसा बोला। यू सी द वेस्ट इज़ अ प्रेटी बिग प्रोपोजिशन एंड आई केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लाइवली। फिर आप देखिए, द वेस्ट इज़ प्रेटी बिग प्रोपोजिशन, कि देखिए वेस्ट था वो बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन था मेरे लिए। एंड आई केप्ट हस्टलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लाइवली, और मुझे अच्छा जीने के लिए मैंने अपनी लाइफ और अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को बनाने के लिए आगे मैं बढ़ गया। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर जिमी जिंदा है तो वो मुझे मिलने ज़रूर आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रस्ट स्नाउच्ड ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा, सच्चा और कमिटमेंट, जो आपको उसने कमिटमेंट एक बार कर दी वो फिर आता ही है। तो ऐसा मेरा दोस्त है। आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टुनाइट एंड इट्स वर्थ इफ माई ओल्ड पार्टनर्स टर्न्स अप। मैं भी देखिए, ही विल, यहाँ पे एक बार ही विल नेवर फॉरगेट, और मेरा सबसे अच्छा, सच्चा और एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो आने वाला दोस्त वो कभी भी ये बात नहीं भूलेगा। मैं भी यहाँ कितने हज़ारों माइल्स दूर से यहाँ पे खड़ा हूँ अपने दोस्त के लिए, अपने ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। मेरा जो पार्टनर है वो वापस मुझे मिले। हमने जो एग्रीमेंट किया था 20 साल पहले का, वो एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए मेरा पार्टनर आए, इसी सोच से मैं भी हज़ारों माइल्स दूर से आया हूँ। तो मैं अपने दोस्त को भी मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वो मेरा दोस्त भी मुझे मिलने के लिए हज़ारों माइल क्या लाखों माइल्स दूर से भी मुझे मिलने आएगा। ऐसा वो डोरवे पे खड़ा हुआ इंसान ने पुलिसमैन को कहा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके ये जो एक्टिविटी 2 है वो बहुत ही लंबा यूनिट है, तो उसे कंप्लीट हम वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पा सकते, क्योंकि तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको इसमें बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम नेक्स्ट 4.1 से आगे लास्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तब तक के लिए आप ये पूरा लेसन रीड कर लीजिए और आई होप आपको समझ में भी पूरा आया होगा। तो तब तक के लिए हम यहीं पे रखते हैं। जय स्वामीनारायण। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।